स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये जो वेइंग स्केल देख रहे हैं, इसको अगर हम बैटरी से ऑन कर रहे हैं तो बैटरी से तो ये ऑन नहीं हो रहा है, बैटरी से ऑन नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इसको एसी दें तो एसी से ये ऑन हो जा रहा है। मैं इसको जो पावर कोड है वो मैंने कनेक्ट कर दी, तो अब देख रहे होंगे आप मेन साई और ये ऑन हुआ। तो स्विच से तो ऑन था, लेकिन इसका मतलब यह है कि बैटरी से ऑन ये नहीं हुआ है हमारा। जैसे ही हमने इसको एसी दी तो ये ऑन हो गया। तो बैटरी से क्यों नहीं ऑन हो रहा, क्या रीज़न है, उसके लिए हम इसको खोल लेते हैं और फिर देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। बैटरी से आखिर नहीं ऑन होने के क्या कारण हो सकते हैं। कारण कोई एक नहीं रहता, भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं। तो वही हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या दिखाई दे। ये कुछ इस तरीके का इसका कार्ड है और यहाँ पे ये हमारा चार्जिंग सेक्शन रहता है, यानी कि हमारा चार्जर रहता है ये। इसमें अगर मैं देखूं ध्यान से तो हमें ये कैपेसिटर जो है ये कुछ फूला हुआ नज़र आ रहा है और हमारा ये सेक्शन चार्जिंग का ही है। तो देख लेते हैं। ये तो हमें देखने में ही लग रहा है कि ये फूला हुआ है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा। बाकी तो जो टेक्निकल है उसके लिए तो देखो मल्टीमीटर वगैरह का ही यूज़ करना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आंखों से ही दिख जाती हैं, जैसे कोई वायर हट रहा है या कोई और इशू है तो वो हमें दिख जाता है। लेकिन उसके लिए जो टेक्निकल है उनके लिए फिर हमें मल्टीमीटर ही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी हम सबसे पहले तो वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा जो चार्जर है वो कितने वोल्टेज हमें दे रहा है। तो ये 7.5 के आसपास दे रहा है। मैं बोलता हूँ बैटरी का 1.5 गुना, 6 वोल्ट की बैटरी है तो 7.5 आ रही है, ठीक है। वोल्टेज हमारी ठीक आ रही है और वोल्टेज अगर ठीक आ रही है तो चार्जर यानी कि सही है हमारा। चार्जर अगर ठीक है तो बैटरी चार्ज क्यों नहीं हो रही है। तो उसके लिए एक काम और करेंगे। सबसे पहले या तो ऐसा करेंगे हम, मैं बैटरी पे से एक वायर हटा लेता हूँ और जो हमारा मल्टीमीटर है इसको हम एमीटर का यूज़ करेंगे। इसको यानी कि मल्टीमीटर को हम सीरीज़ में लगाएंगे और एज ए एमीटर यूज़ इसको करेंगे। यानी कि इसका करंट मेज़र करने के लिए हम इस मल्टीमीटर को सीरीज़ में लगाएंगे। तो सीरीज़ में लगा रहे हैं तो ये हमारी जो चार्जिंग कुछ एम्पियर कुछ करंट हमें शो होना चाहिए यहाँ पे चार्जिंग के समय, तो वो तो नहीं हो रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं एक लगा रहा हूँ जो चार्जर पे से जा रहा है, जो इसका ये एक वायर है, और जो मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब है उसको मैं बैटरी का टर्मिनल पे कनेक्ट कर ले रहा हूँ। लेकिन जो है हमारा जो यहाँ पे कुछ करंट हमें शो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। उसका क्या रीज़न हो सकता है वो हम इस वीडियो में आगे चल के देखेंगे। फ़िलहाल जो एक प्रोसीजर है वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हमें देखना होता है। कई बार अगर वोल्टेज आ रही है और उसके बाद भी हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही तो क्या रीज़न है। बैटरी की वोल्टेज आप देख रहे हैं 3.70 के आसपास है। तो ये बैटरी की वोल्टेज है अपनी 3.70 और ये बैटरी चार्ज क्यों नहीं हो पा रही। बैटरी ही चार्जिंग नहीं ले रही या हमारा चार्जर ही करंट वगैरह नहीं दे रहा। वोल्टेज तो दे रहा है ये, लेकिन ये करंट नहीं दे रहा क्या। तो ऐसा फॉल्ट मेरे सामने तो देखो आज पहली बार ही आया है। देखते हैं क्या सफलता मिले क्या ना मिले, जो भी है आप लोगों के सामने। बस आप बैटरी नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि कैमरे को सेट कर रखा है। मैं दोबारा से आपको ये वोल्टेज मेज़र करा दे रहा हूँ, 7.5 के आसपास आ रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो जो हमारा ये कैपेसिटर है एक बार तो इसको हम देखते हैं इसका क्या इशू है। तो कार्ड खोल लेते हैं। मैं थोड़ी सी वीडियो को फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ जिससे हमारी वीडियो बड़ी ना हो। बड़ी वीडियो से ये है कि आपको भी नुकसान ना हो, आपका भी समय बचे और काम भी हो जाए। तो ये है। अब हम इसकी इनपुट और आउटपुट पे वोल्टेज देख लेते हैं। इनपुट पे 13 कुछ आ रही है और आउटपुट ये 8 निकाल रहा है, 799 8 ये निकाल रहा है 8 वोल्ट। तो ये जो हमारी रेगुलेटेड आईसी है ये मल्टीमीटर में वोल्टेज शो करा रही है, ठीक है वो। और जो हमारा ये जो कैपेसिटर है ये अगर मैं देखूं तो ये हमारा बैटरी पॉजिटिव
पे लगा हुआ है। ये हमारा बैटरी पॉजिटिव पे इसका ट्रैक जा रहा है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इसको ही एक बार इसको निकाल लेते हैं। अगर ये फूला हुआ है तो कुछ ना कुछ तो ये देखो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है। हो सकता है मल्टीमीटर से अगर इसको चेक करें तो ये ठीक दिखा दे, लेकिन ऐसा ही नहीं कि अगर हम कंपोनेंट को चेक कर रहे हैं तो कुछ लीकेज होती हैं, कुछ ओपन होते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम होती है। तो ये फूला हुआ है, ये आपने देख लिया। अब मैं दूसरा ले लेता हूँ। ये 470 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट में है। तो ये दूसरा है, इसको मैं लगा देता हूँ। लगा लेंगे, सोल्डिंग कर लेंगे और फिर देखेंगे। देखो सोल्डिंग का इशू रहता है, ड्राई सोल्डिंग ना रहे, सोल्डिंग हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। लूजिंग ना रहे और ड्राई सोल्डिंग ना रहे, ये तो एक तरह से कैंसर है हमारे इलेक्ट्रॉनिक के लिए। तो ना तो लूजिंग होनी चाहिए किसी भी तरह की और ना ही ड्राई सोल्डिंग होनी चाहिए। प्रॉपर कनेक्शन हमारे हों तो हमें प्रॉपर उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो शॉर्टिंग ना हो किसी तरह से, तो इसको मैं जो इसमें फंसा लेता हूँ और फंसा लेने के बाद अब एक बार दोबारा से मीटर को हम एम्पेयर की तरह यूज़ करेंगे और कैपेसिटर हमने लगा दिया। अब एक बार देख लेते हैं कि हमारे जो हो सकता है कैपेसिटर कर रहा हूँ मैं दावे से नहीं कह सकता, देखो क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे सामने पहली बार आई है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा कुछ। तो देखो अब हम अगर देख रहे हैं तो ये 28 या 312 करके 0.31 करके ये अब ये बैटरी हमारी चार्जिंग ले रही है, यानी कि करंट हमें शो हो रहा है। तो यानी कि अब बैटरी में जो स्टोरेज हो रही है, स्टोरेज है 0.31 का इसमें स्टोरेज जा रहा है, यानी कि करंट इसमें स्टोर इतना हो रहा है। और दोस्तों ज़्यादा बेहतर मैं इस बारे में मैं चाह के भी बोल नहीं पा रहा, क्योंकि देखो ये मेरे सामने पहली बार ऐसी प्रॉब्लम है कि वोल्टेज है लेकिन एम्पेयर नहीं है। ये आप देख रहे हैं, मैं दोबारा भी आपको दिखाया है। तो ये पहली बार है मेरे सामने तो कि वोल्टेज आ रही है जो 1.5 गुना बोलता हूँ मैं, बैटरी नॉमिनल वोल्टेज जो है हमारी जो उसकी वो रहती है। और अब दोबारा से हम इसको फुल कंप्लीट बंद कर लिया। और देखो एसी से तो हमारा ऑन हो रहा था, इसका तो कोई मैटर ही नहीं है। तो एसी को तो हम हटाएंगे क्योंकि हमारा इशू था बैटरी से ऑन नहीं हो रहा था। तो मैंने ये कंप्लीट बंद किया और करीब इसको 1-1.5 घंटा चार्जिंग पर लगाया। उसके बाद अब मैं ये आपको फाइनल दिखा रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, एसी तो इसकी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा एसी से तो पहले भी ऑन हो रहा था। तो अगर हम अब भी एसी से ऑन करके दिखा रहे तो क्या बेनिफिट होगा फिर वीडियो का। तो देखो अब हमने डीसी पे करा है इसको, एसी डिस्कनेक्ट कर दी, अभी हमारा बैटरी पे ऑन हो रहा है। वेट वगैरह का इशू नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।